हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब? अच्छे से ही होंगे, तभी तो मोबाइल पकड़ कर बैठे हैं। नहीं, चलिए देखें क्या है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। क्या चीज? रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। किसी स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने किया। ठीक है, और इस लेक्चर में भी क्या करने वाले हैं, तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो सर उसमें भी और इसमें भी, तो हाँ भाई, स्फेरिकल मिरर दो तरह का, कनकेव और कन्वेक्स। पिछला लेक्चर में आर और एफ में का, आर और एफ के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग कनकेव में निकाले, और इस लेक्चर में किस में निकालेंगे? कन्वेक्स में, क्योंकि दोनों आ सकता है, हो सकता है पूछे आपसे कि आप रिलेशन निकाल कर दिखाइए कनकेव मिरर में, आप आर और एफ के बीच का, और आर और एफ के बीच का रिलेशन निकालिए कन्वेक्स मिरर में। तो भाई दो अलग अलग है ना। तो इसमें पिछला में हम लोग कर चुके क्या, कनकेव में, और इसमें क्या करेंगे, कन्वेक्स में। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल मेरिट एट फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहां से, और उसे फाइनली सेव यहां करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो आप लोग, क्या, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकल लेंथ, और ये दोनों किससे हैं, किससे रिलेटेड हैं, तो किससे, तो स्फेरिकल मिरर से। तो देखिए फिर से वही ड्रामा है जी, सेम ड्रामा। हम क्या करेंगे, लेते हैं एक, कौन सा मिरर है, तो अंदर पेंट किया हुआ है, तो ये मिरर कौन सा हुआ, ये पीछे में डॉटेड लाइन लिया गया है। क्यों लिया गया है आपको अच्छे से पता है, पिछले लेक्चर में बताया गया है। अगर किसी को पता नहीं है कि मिरर के पीछे डॉटेड क्यों ले रहे हैं, तो पहले वाले लेक्चर्स को देखकर आएंगे। ठीक है, और जो देख चुके उन्हें तो पता चल ही रहा होगा। भाई ये किसी गोले का भाग होगा, ये मिरर किसी स्फेयर से ही काट कर बनाया गया होगा ये मिरर। तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ठीक है, ये चीज। अब देखिए क्या, यहां से एक रे लेकर आ रहे हैं हम, जो कि क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट किया, लगेगा कहां से आ रहा है, तो कहीं इधर से आ रहा है। नहीं, तो जहां से आता हुआ प्रतीत होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ठीक ना। और अगर हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल, तो ये कहां से आता हुआ मिलेगा जी आपको, आप ये देख चुके हैं पहले के लेक्चर में, कहां से आता हुआ लगेगा आपको, तो ये लगेगा कि कहां से आ रहा है, सी से आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप देख चुके हैं। स्केल की मदद से आप लोग ये बनाएंगे, अच्छे से बनेगा। ठीक ना। यहां देखिए, ये मान लेते ए बी इंसिडेंट रे है, एम एन क्या है, मिरर है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, क्योंकि एम एन दे दिए तो नॉर्मल के लिए एन तो दे नहीं सकते। ए बी सी दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं इसको डी, और इसको मान लेते हैं ई। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ये नॉर्मल है, और ये क्या है, नॉर्मल से अगर रे जाएगा तो वापस आ जाता है, इसलिए ऐसे एरो दिखाएंगे। अब देखिए क्या चीज, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक ना। और ये सब का जिक्र हम लोग बगल में कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम लिखे क्या चाहिए कि द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रे, किसी लाइट रे का रिफ्लेक्शन बाय अ कन्वेक्स मिरर इज शॉन इन फिगर। आप नोट्स फॉलो करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, शॉन इन फिगर, वहां पर नोट्स अच्छे ढंग से लिखा गया, आप लिख लेंगे। यहां पर दिखा देंगे, हम यहां नहीं दिखा रहे हैं, नोट्स में दिखाया हुआ है। क्या चीज कि एम एन क्या है, तो मिरर है, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, आई क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे पिछला वाला एक्सप्रेशन में किए, कनकेव मिरर में प्रूव किए ना, तो अगर वो कंप्लीट हो गया होगा तो इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। वही चीज सेम लिखना है। ठीक ना, जो चीज यहां पर दिखा है वो अगल बगल लिख देना है, लिखा हुआ है, सब दिख रहा है आपको। ठीक है, हम डायरेक्ट ये सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए तो जी, अगर हम फ्रॉम फिगर चले, अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के हिसाब से चले हम,
क्योंकि इसमें नाम है भाई, उसी नाम से नहीं चलेंगे। तो देख रहे हैं कि एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, जो कि क्या है, आई है, ये इक्वल होगा किसके, एंगल डी बी ई के, इस एंगल के, होगा कि नहीं होगा, क्यों, फ्रॉम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, होगा ना। रूल्स और रिफ्लेक्शन की वजह से आपको पता है कि आई और आर क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए तो जी ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA। तो यहां पर देखिए तो ये ऐसे गया है और ये ऐसे है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे, होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक ना। तो इसको आर दिखा देते और क्या होगा, बराबर। यानी कि यहां देख रहे हैं आप कि एंगल जो CBF है, इधर ही शुरू करते हैं, CBF है, ये किसके बराबर है, तो DBE के, एंगल DBE के, ठीक है। कैसे आया, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वही यहां पर देखिए जी, आपको याद होगा कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक तिर्यक रेखा, याद है ना, ये लाइन इस तरह से क्रॉस करते हैं तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ये एंगल कैसे नहीं बराबर होता है, होता है। तो यहां पर देखिए तो ये ऐसे, ये तिर्यक रेखा और ये क्या चाहिए, ऐसे और ये ऐसे, नहीं तो बताइए ना, ये और इसके ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। यानी कि एंड यहां लिखेंगे कि एंगल ABE इक्वल एंगल क्या चाहिए, BCF, ABE इक्वल एंगल BCF हो जाएगा ये एंगल। अब देखिए ना, ये इसके बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये सब दिख रहा है आपको, नहीं तो बताइए ना, ये और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये वाला है, ठीक ना, और इसके बराबर ये वाला है, तो क्या ये और ये बराबर नहीं होंगे, होंगे। इसलिए एंगल क्या चाहिए, CBF इक्वल एंगल क्या चाहिए, BCF, हो जाएंगे, हो जाएगा ना। अब बताइए ना जी, ये वाला एंगल और ये एंगल पता चल गया कि बराबर है, तो एंगल के नीचे आते हैं तो मैथ में सिखाया गया कि ये भुजाएं, ये साइड्स क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे, ठीक ना। तो इस हिसाब से डायरेक्ट या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल क्या आइसोसेल्स है, ठीक ना, कौन है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस, आइसोसेल्स जो भी बोलते होंगे आप, ठीक है, देख लीजिए ये है। तो इस हिसाब से ये और ये साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले इतना देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, नोट्स अवेलेबल है, ठीक ना। यहां पर इसको रहने देते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं ना। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, ये जब बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या चीज कि क्या ये BF इक्वल क्या हो जाएगा, FC, ये साइड्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसलिए क्या चाहिए, BF और FC भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि आपको बताया गया कि अगर ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं तो इनका नीचे वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। और उलट कर चलेंगे तो ये कोण बराबर है, तो क्या ये साइड्स बराबर नहीं होंगे, होंगे। तो वही बात है, ये कोण क्या है, दोनों एंगल बराबर है, इसलिए इसके क्या चाहिए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, हो गया बराबर। अब हम मानेंगे ऐसा कि अगर B जो है P के काफी नजदीक होता, पैराक्सियल रेज के लिए, पैराक्सियल रेज क्या है, तो द रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो और क्लोज भी हो, इसको क्या बोलेंगे, पैराक्सियल रेज। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये मिरर का अपर्चर छोटा होता है, ये छोटा होता है, तो उस हिसाब से ये रिफ्लेक्शन क्या चाहिए, बहुत नजदीक से होता है P के। मतलब यदि हम मान ले कि A पॉइंट B इज वेरी क्लोज टू P, अगर ये बहुत P के नजदीक होता तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाता, तो लगभग जो हम लिख रहे हैं PF वो क्या होता, BF के बराबर होता, PF BF के बराबर होता। तो चलिए लिख देते हैं, तो क्या होता है, इसलिए PF जो है वो BF के बराबर होता, ठीक है। और बताइए ना, ये जो PF है, ये जो PF है क्या कहलाएगा,
वैसे तो ये पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन अभी बोल दे रहे हैं। ये क्या होगा, ये फोकल लेंथ एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, और ये क्या चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो पिछले लेक्चर में भी आप देख चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। देख लीजिए, तो देखिए ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ और बी एफ, मतलब ये पी एफ और ये बी एफ बराबर है, तो ये पी एफ क्या है, एफ है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं एफ। अरे भाई ये एफ है और इसके बराबर है, तो उसको भी एफ तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर, देखिए ये पीसी दिखाई दे रहा है आपको, इस पीसी को क्या लिखेंगे, आर। यहां पर क्या है, पी एफ क्या था, स्मॉल एफ, पीसी क्या है, आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। देख लीजिए, अब यहां देखियो, नाउ हम लिख सकते हैं क्या चीज, पीसी इक्वल, पीसी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। चलिए पीसी को आर लिखेंगे, पी एफ के बदले में क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और क्योंकि पी एफ और एफ सी बराबर है, यहाँ देखिए पी एफ और एफ सी क्या है, बराबर है, तो पी एफ अगर एफ है तो एफ सी भी क्या होगा, एफ होगा, तो आर इक्वल क्या हो गया, 2f। यही रिलेशन है, यहां से f निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2। ये बता रहा है कि ये पॉइंट f क्या है, बीचों बीच है, r/2 मतलब, ठीक है। यही रिलेशन जो पिछले में मिला थे। कुछ नहीं करना, अगर पीछे वाला कंप्लीट तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से, तो आराम से ये दोनों कंप्लीट करना है। जानते हैं कि ये शॉर्ट लेक्चर है, ठीक है, तो क्या किया, वैसा टॉपिक ही है। अब अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें कनकेव के लिए पढ़ेंगे, फिर कन्वेक्स के लिए पढ़ेंगे। कनकेव के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कन्वेक्स द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सब आने वाले लेक्चर्स में है। तो इतना कंप्लीट करते हुए अगले लेक्चर को देखने के लिए थोड़ा वेट करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।